शिमला निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया दृष्टि पत्र। बीजेपी ने दृष्टि पत्र में 21 बिंदुओं पर किया फोकस। एक निगम एक टैक्स को दृष्टि पत्र में किया गया शामिल। बीजेपी के जारी मैनिफेस्टो पर कांग्रेस हमलावर। सीएम के मीडिया सलाहकार ने बोला हमला, कहा बीजेपी के दृष्टि पत्र में कुछ नया नहीं। शिमला नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी में हुए बदलाव। राजीव बिंदल ने संभाली हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष की कमान। पार्टी कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। नाहन में पंचायती राज दिवस पर बैठक का आयोजन। पंचायत के सभी सदस्यों ने लिया हिस्सा। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर हुई चर्चा। कांगड़ा एयरपोर्ट से फ्लाइट की संख्या बढ़ानी शुरू। 24 फ्लाइट में से 20 ने शुरू किया मूवमेंट। राजस्व के लिहाज से बेहद सुखद खबर। नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। शिमला में बीजेपी ने नगर निगम चुनाव के लिए दृष्टि पत्र जारी कर दिया है। इस दृष्टि पत्र को शिमला के चौमुखी विकास के लिए आपका समर्थन बीजेपी के लिए नाम दिया गया है। दृष्टि पत्र में बीजेपी ने 21 बिंदुओं पर फोकस किया, जिसमें सड़क, पानी और टैक्स में राहत देने की बात कही। दृष्टि पत्र लॉन्च के समय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि शहरवासियों के लिए 40,000 लीटर फ्री पानी प्रतिमाह दिया जाएगा और एक निगम एक टैक्स प्रणाली लागू की जाएगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है। शिमला नगर निगम में 25 साल में कांग्रेस ने शहर के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जनता अब उनकी बातों में नहीं आने वाली है। जनता पार्टी की जब कॉरपोरेशन बनी तो 5 वर्ष के कार्यकाल में क्या काम हुआ और कांग्रेस की कॉरपोरेशन जो रही, जो है वो 25 साल रही, तो उनका योगदान क्या रहा। मित्रों, ये सारी बातों का जिक्र करते हुए वक्त बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अब असली बात पर आता हूं। जो हमारा शिमला का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये जो चुनाव है, कुछ बातों का हमने जिक्र किया। हमने इसको विजन डॉक्यूमेंट कहा है। हमने गारंटी शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया है। और विजन डॉक्यूमेंट का मतलब है कि हम विजन की तरफ ज्यादा और कमिटमेंट और भोजमजन की गारंटी की तरफ जो है उस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बात जरूर है, जो विजन में हम बातों को हम जब डालते हैं तो वो हमारी कमिटमेंट की तरह पूरी करने की दिशा में हम उस पर काम करते हैं। नगर निगम शिमला चुनाव के लिए जारी किए गए मैनिफेस्टो पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि इस दृष्टि पत्र में कुछ नया नहीं है। बीजेपी पहले भी 24 घंटे पानी देने का वादा शहर की जनता से की थी। पार्किंग और अन्य जिन वादों की बात बीजेपी कर रही है, उन्हें पूरा करने में बीजेपी फेल रही है। बेहतर होता है कि बीजेपी पिछले 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखती और उसके बाद आगे की घोषणाएं करती। बीजेपी ने 5 साल आपसी गुटबाजी में निकाल दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनाव में जनता बीजेपी को जवाब देगी। ऐसी बातों में तो देवर परफेक्ट, लेकिन काम की दृष्टि से जीरो। आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहा। मेयर, डिप्टी मेयर, ग्रुप पॉलिटिक्स में 5 साल निकल गए। लेकिन नुकसान किसका हुआ? शिमला की जनता का। आज ये समय जब आप अपना घोषणा पत्र अगले चुनाव के लिए दे रहे हैं, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि आपने पिछले 5 सालों में जो वादे किए थे उसमें से कितने लोगों आपने खरे उतारे, पहले उसका हिसाब किताब भाजपा को देना चाहिए। शिमला का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, 2 तारीख के लिए वोटिंग का जो डेट है, स्वाभाविक तौर पे प्रचार भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हर पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का भी। और कांग्रेस का अगर हम बात करें तो सारे जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं। वहीं शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव प्रचार में बड़े बड़े नेता भी उतर गए हैं। कांग्रेस विधायक और सीपीएस आदेश बुटेल लोअर बाजार वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार उमंग बांगा के समर्थन में प्रचार में उतरे और मिडिल बाजार, लोअर बाजार में डोर टू डोर प्रचार कर
कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इस दौरान आशीष बुटेल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है और 5 सालों में बीजेपी शासित नगर निगम में सिर्फ पैसों की बर्बादी की गई है। शिमला में स्मार्ट सिटी के तहत काफी विकास हो सकता था, लेकिन स्मार्ट सिटी का पैसा बर्बाद किया गया। बीजेपी ने जो 5 साल पहले शिमला शहर को लेकर जनता के साथ वादे किए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। वहीं अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और शिमला शहर में विधायक भी कांग्रेस का है। ऐसे में शिमला में भी नगर निगम में भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। नगर निगम शिमला के चुनाव हैं और लोअर बाजार के इस वार्ड में हमारे पार्षद के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के उमंग शर्मा बंगा जी यहाँ से खड़े हो रहे हैं और इससे पहले यहाँ पर हमारे पार्षद रहे इंदर जी, उनकी धर्मपत्नी है। और मुद्दे आपने पूछे कि क्या है, मुद्दे केवल विकास के और पिछले 5 वर्षों में भाजपा के शासित यहाँ पर नगर निगम रही और सबने ये देखा कि इतना पैसा बर्बाद हुआ। पूरे शिमला में जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो सकती थी वहाँ पर नहीं कराई गई। भाजपा के वादे और कांग्रेस पार्टी के वादे में बहुत फर्क है। भाजपा के वादे वो भूल गए, 5 साल तक पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं, यहाँ की जनता को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की इस नवगठित कांग्रेस पार्टी की सरकार का ये ध्येय है कि हिमाचल अपना शिमला में 24/7 इंटरप्टेड सप्लाई, यहाँ पे अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वाटर यहाँ पे दी जाएगी। पानी की अबाधित सप्लाई जो है वो 24 घंटे और 7 दिन हम लोग सुनिश्चित। वहीं शिमला नगर निगम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में बदलाव हुए हैं। बदलाव के बाद डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाल ली है। पार्टी कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने राजीव बिंदल का जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी हाईकमान का आभार जताया है और कहा कि लड़ाई के बीच कोई कमांडर नहीं बदला गया। नगर निगम शिमला चुनाव में निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कमांड करेंगे और 7 वार्डों का जिम्मा उनको सौंपा गया है, जिसमें वे उनका सहयोग करेंगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप और पूर्व मंत्री और विधायक मौजूद हैं। आज मुझे आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी, श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी, श्रद्धेय अमित शाह जी, आदरणीय संतोष जी, आदरणीय श्री सौदान सिंह जी, हमारे पास विशेष रूप से पधारे आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी, हमारे प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी आदरणीय टंडन जी, चुनावों में प्रभारी रहे आदरणीय पांडे जी और राष्ट्रीय स्तर का समस्त नेतृत्व जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का दायित्व दिया है, उनके प्रति आपके माध्यम से मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त। वहीं महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन और सवर्ण मोर्चा की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन नाहन के चौगान मैदान में किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पंचायती राज्य मंत्री अनिरुद्ध राणा को भी विशेष तौर पर बुलाया गया। यह जानकारी आज देवभूमि क्षत्रिय संगठन और सवर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य समाज के सभी लोग एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इस दौरान सवर्ण समाज के ऐसे लोग जिन्होंने देश और प्रदेश की भलाई के लिए कार्य किया है, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर किया जाने वाला है। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। संगठन स्वर्ण मोर्चा के माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश का आज तक का सबसे बड़ा स्वर्ण महासम्मेलन 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य पे नाहन चौगान मैदान में सुबह 11 बजे किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को हमने इसमें न्योता दिया है। साथ में हमारे बड़े भाई अनिरुद्ध सिंह राणा जी जो पंचायती राज मंत्री हैं,
उनको हमने इसमें विशेष तौर पर न्योता दिया है कि वो मुख्य अतिथि के तौर पर आए और उनके कंफर्मेशन की हम लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी तरफ से कंफर्मेशन आती है। बहुत सारी विशिष्ट अतिथियां जो हमारी इसमें पर्सनैलिटीज हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाली हैं और 9 मई को इस होने वाले इस महासम्मेलन में 1 लाख लोगों को बुलाने का लक्ष्य है। वहीं नाहन में आज पंचायती राज दिवस पर ग्राम पंचायत में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा की गई। ग्राम पंचायत के उप प्रधान जयप्रकाश ने बताया कि आज बैठक में स्वच्छता मिशन, मनरेगा समेत कई कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। साथ ही पंचायत में चल रही विभिन्न कार्यों पर भी चर्चा की जा रही है। भर में पंचायत राज दिवस मनाया जा रहा है। इस विषय में हमारी ग्राम पंचायत नाहन के सभी आज मीटिंग कर रहे हैं और हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, स्वच्छता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो प्रदेश सरकार की जो सुविधाएं हैं हम उसके बारे में भी आज चर्चा कर रहे हैं। मनरेगा कार्य कैसे कर रहे हैं उसके बारे में हम विशेष रूप से इस बारे में मीटिंग में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा 17 अप्रैल 2023 को पत्र जारी करके जेबीटी की भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को योग्य माने जाने के फैसले से प्रदेश के 2 लाख बीएड डिग्री धारकों के चेहरे खिल उठे हैं। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल बीएड बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गौतम ने प्रदेश के 2 लाख बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने पर आभार जताया। यूनियन ने सरकार से मांग उठाई है कि भविष्य में आगामी जेबीटी की बिचवाई या कमीशन वाली भर्ती को जेबीटी की टेट परीक्षा का आयोजन करवाने के बाद किया जाएगा। इन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि मंत्रिमंडल ने स्कूल लेक्चरर के जिन 530 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की है उन्हें जल्द से जल्द विज्ञापित किया जाए। आज हम लोग मंडी में एकत्रित हुए हैं। हमारी एक मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को बनाया हुआ है। उसके संदर्भ में हम सब बीएड बेरोजगार यूनियन जिनकी संख्या हिमाचल प्रदेश में 2 लाख के करीब है आज इकट्ठे हुए हैं। हमारी मुख्य मांगे जो है वो सबसे पहले मुख्य मांग ये है कि हमारे जो जेबीटी की जो भर्ती है उस जेबीटी की भर्ती जो नेक्स्ट आने वाली भर्ती है उसमें जेबीटी टेट कंडक्ट करवाने के बाद की जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो टीजीटी। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।